बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। कैलकुलस में टॉपिक 1 हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस में स्टेप 2 हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या है? इसकी दो टाइप्स हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल ओ जी एक्स, ये कॉमन लॉग है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स, ये नेचुरल लॉग है। तो इनकी वो डिफ्रेंशिएट हम किस तरह से करते हैं, का डेरिवेटिव हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल ओ जी एक्स जो हमारे पास है, इसमें यहाँ पर जो 10 लिखा हुआ ये बेस है हमारे पास, जो लिखने में नहीं आती। देखें यहाँ पर एल एन एक्स एल ओ जी लिखा हुआ है, इसकी बेस मैंने यहाँ पर 10 लिखी। तो इसमें फ़र्क जो है वो दोनों लॉग में बेस का है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसकी बेस हमारे पास एल ओ जी जो कॉमन लॉग है उसकी बेस हमारे पास 10 है, और ये आगे जो होता है उसको आर्गूमेंट बोलते हैं, ठीक है। एल एन के आगे भी जो होगा उसको भी आर्गूमेंट, और एल ओ जी के आगे भी जो होगा वो आर्गूमेंट होता है। इसको डिफ्रेंशिएट हम किस तरह से करते हैं, तो लॉग का डेरिवेटिव लेते वक्त आर्गूमेंट को डिनोमिनेटर में मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखकर एल एन बेस तो 10 है, तो एल एन 10, और फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स मतलब आर्गूमेंट का अगेन डेरिवेटिव जब लेते हैं तो वो 1 आता है। तो वो किस तरह से हमारे पास 1 का प्रूफ मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 किस तरह से आता है। और हमारे पास ये मैंने आगे नोट की फॉर्म में लिखे हुए हैं कि एल एन इसकी बेस ई है, ठीक है, और एल ओ जी इसकी बेस क्या है 10 है। बेस और आर्गूमेंट जब सेम हो जाते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शंस एल एन में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन, इसकी बेस देखें यहाँ पर ई है, और ये आगे जो एक्स पड़ा है इसको भी हम बोलेंगे आर्गूमेंट ही बोलते हैं, ठीक है जी। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो इसके जो हमारे पास आर्गूमेंट है इसको भी डिनोमिनेटर में एल एन ई, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉग बेस और आर्गूमेंट सेम हो तो ये आपके पास 1 आता है। तो एल एन की बेस हमारे पास ई है, तो बी बेस हमारे पास ई और आर्गूमेंट भी ई, तो ये 1 इसकी जगह पर मैंने लिख लिया, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स भी 1 होता है। तो ये आपके पास 1 ओवर एक्स 1 से मल्टीप्लाई खाकर हमारे पास 1 ओवर एक्स। अब रूल्स में हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शंस में किस तरह से रूल्स में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फंक्शन सम एंड डिफरेंस में हमारे पास आ गया। अब देखें 3 टर्म्स हैं, ये 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, इन तीनों टर्म्स का अलग अलग से हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो इस पे हमारे पास पावर रूल लगाएंगे क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है। 2 कोफिशिएंट प्लेस पे 2 में से एक -1 आता है, तो यहाँ पर x की 3 आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, फिर x की 3 का डेरिवेटिव 7 का डेरिवेटिव 0 आता है, ठीक है। ये हमने इसको सेम एज वैसे ही लिख लिया, और यहाँ पर इसको x की 3 नीचे लिखा हुआ था और इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आता है, आपस में कैंसिल किया, x की 2 x की 3 से कटेगा, नीचे x की 1 रह जाएगा, ऊपर 3 रह जाएगा, ठीक है जी। अब पावर रूल जो सेकंड हमारे पास रूल है वो उसमें देखते हैं एल एन एक्स प्लस 2, ये 2 अब आर्गूमेंट में नहीं है, एल एन एक्स का आर्गूमेंट सिर्फ और सिर्फ x है। ये हमारे पास 2 टर्म्स हैं इसकी बेस में, और ये पावर हमारे पास 3 है। पावर रूल पावर कोफिशिएंट प्लेस में पावर में से एक माइनस, बेस का आगे डेरिवेटिव लेंगे, एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, 2 का डेरिवेटिव 0, ये इनको हमने नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, x नीचे आ जाएगा, ये आपके पास रिजल्ट है। अब हमारे पास प्रोडक्ट रूल में हम देखते हैं कि किस तरह से हम फंक्शंस को सॉल्व करेंगे। x और एल एन एक्स, देखें ये 2 फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट को रेस्ट में सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को रेस्ट में फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x तो रेस्ट में है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसके 1 ओवर एक्स स्क्वायर आर्गूमेंट नीचे, और फिर इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। फिर हमारे पास ये x का डेरिवेटिव 1 आता है, इसको सिंप्लीफाई करके x स्क्वायर आता है, नीचे भी x स्क्वायर पड़े आपस में कट जाएंगे, ऊपर रह जाएगा सिर्फ 2, और फिर प्लस एल एन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन रूल में क्या है, अब देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर नीचे एल एन एक्स, तो देखें अब x ऊपर वाले x से कैंसिल नहीं होगा, वो अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एल एन का आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट अलजेब्रिक फंक्शन से कैंसिल नहीं हो सकता, इसको सिंप्लीफाई नहीं करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखें डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर एल एन एक्स, डिनोमिनेटर को रेस्ट में, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर को रेस्ट में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर एल एन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एल एन एक्स रेस्ट में, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, फिर
माइनस आ गया, फिर एक्स उसके रेस्ट में ln x के डेरिवेटिव 1/x। तो इसको मैंने स्टार्ट में लिखा, उसको एंड में लिख लिया सिंप्लीफाई करके, आगे पीछे लिखकर। मतलब हमारे मैं इसके साथ यहाँ पर नहीं लिख सकता, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता एक्स इसके साथ, क्योंकि ये आर्गूमेंट है और ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। इसको स्टार्ट में लिख लिया, ln x को बाद में लिखा है। तो ये हमारे पास क्वोशिएंट रूल था। तो इनकी प्रैक्टिस करें लॉगरिथमिक फंक्शंस की, और इसी से तमाम क्वेश्चन हो सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।